नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, अपने निर्णय स्वयं लेना शुरू करो। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपने निर्णय दूसरों की सलाह के बिना नहीं लेते, जबकि ज़रूरत ये है कि बहुत सारे निर्णय व्यक्ति को खुद से लेने चाहिए। बहुत सारे निर्णय जो हैं वो निर्भर करते हैं आपके, यदि आपका मतलब किसी कंपनी है या कुछ है, उसका कोई आपने उसकी संस्था के कोई संरक्षक बना रखे हैं, कुछ अन्य लोग बना रखे हैं, मैनेजमेंट कमेटी बना रखी है, उनकी सलाह से लेने चाहिए। तो वहाँ पर भी जब आप निर्णय लें तो उस निर्णय के बाद अंतिम निर्णय किसी के हाथ में नहीं जाना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अंतिम निर्णय, यदि आप किसी काम को कर रहे हैं, निश्चित रूप से अंतिम निर्णय आपका होना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं। वहाँ पर भी व्यक्ति क्या गलती करते हैं, जब सारा कुछ ले लिया तब भी दूसरे व्यक्ति से पूछने बैठे, वो एक बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि वहाँ पर अभी गुंजाइश नहीं है कि आप किसी से थर्ड पर्सन से निर्णय लें। कई बार ऐसा होता है कि उस कंपनी से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो आपका पारिवारिक व्यक्ति हो सकता है, आप उससे सलाह लेते हैं। यहाँ पर भी गलती है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति से आप सलाह ले रहे हैं, वो व्यक्ति हो सकता है आपकी कंपनी के बारे में बहुत सारी जानकारी रखता हो, लेकिन कंपनी के साथ में उसका कोई कांटेक्ट नहीं है, यानी उसमें उसको शामिल नहीं किया गया है। तो यदि आप उसके निर्णय को लेने के बाद ही निर्णय करेंगे तो निश्चित रूप से आपसे गलती होगी। कारण ये है कि आप जिस बात को आपने 5 घंटे की मीटिंग में सुना, उसको आप 2 मिनट के फ़ोन कॉल में या 2 मिनट 10 मिनट की मीटिंग में आप थर्ड पर्सन को जाके बता रहे हैं। उसको जितना समझ में आया वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको राय दे रहा है। दूसरी बात, कई बार लोग जो है जजमेंटल होते हैं, यानी वो पहले से ही कुछ राय बना के रखे होते हैं कि इस काम का तो अंत यही करना है। ऐसा नहीं होता। जब आप एक सार्वजनिक कार्य को कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपका सार्वजनिक निर्णय मायने रखता है। क्यों मायने रखता है? कई बार सारी हो सकता है कि आपने जो निर्णय सोचा हो उससे भिन्न हो दूसरे लोगों का निर्णय, लेकिन कई बार वो उस निर्णय में दम होता है। और कई बार ऐसा होता है कि उनका निर्णय दमदार नहीं होता, आपका निर्णय दमदार होता है। तो वहाँ पर आपको निर्णय लेने की ज़रूरत है, ना कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो आउटसाइडर है, चाहे वो आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते एक मीटिंग की सारी बातों को, क्योंकि सारी बातें आपने सुनी। यदि आप सारी बातों को सुनने के बाद किसी निर्णय पे नहीं पहुंच सके तो वो थर्ड पर्सन कैसे आपके बातों का निर्णय दे सकेगा। और यदि दे भी दिया तो वो अपनी किसी खास हो सकता है उसके अपने खास थॉट हों, या कोई अपनी कोई योजना को लेकर के चल रहा हो, या कुछ किसी काम से ही ना जुड़ा हो, उसको इसका आइडिया ही नहीं है कि ये मीटिंग चल कैसे रही है। कई बार तो ऐसे भी निर्णय दें कि किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। यदि सुनने की ज़रूरत नहीं है तो मीटिंग क्यों की गई? सार्वजनिक कार्य सार्वजनिक कारणों से किए जाते हैं। यदि उसमें किसी की योजना का कोई महत्व ही नहीं है तो उस मीटिंग का भी महत्व नहीं है। फिर उसके पॉइंट्स क्यों लिखे जाते हैं, नोट किए जाते हैं ना पॉइंट्स। जो मीटिंग में जो होते हैं, जो खास पॉइंट होते हैं, उनको नोट करना चाहिए। तो नोट कब करते हैं? जब कोई खास वजह होगी तभी नोट किए जाएंगे। यदि आपने उनको नोट किया है तो उसकी वैल्यू है। आप उसके बाद निर्णय लेंगे तो हो सकता है कि आपका निर्णय सही हो। तो आपको निर्णय लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो व्यक्ति उसमें नहीं बैठा हुआ। तो अंतिम निर्णय व्यक्ति का खुद का होना चाहिए। जब आप अपने किसी काम को कर रहे हैं जिसमें सिर्फ आप ही कर रहे हैं, वहाँ पर आप सेकंड राय ले रहे हैं, वहाँ पर तो किसी की राय की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपकी निजी ज़िंदगी है उसमें आप सेकंड व्यक्ति को कैसे लेकर के आ सकते हैं? क्योंकि आपकी निजी ज़िंदगी की बातें आप जितने अच्छे से जानते हैं, दूसरा व्यक्ति कैसे जानेगा? नहीं जान सकता। आपको उसमें निर्णय लेने की ज़रूरत है।
गलतियों को सुधारने की ज़रूरत है, गलतियों पर काम करने की ज़रूरत नहीं है कि गलती हुई फिर एक गलती को और बढ़ा दिया। उस गलती को उस गलती को सही करने की बजाय अपनी बात को बड़ा करने के लिए एक और दूसरी नई गलती कर दी। इस क्रम को भी बंद किया जाना चाहिए और ये आप स्वयं कर सकते हैं। आप किसी के कई बार क्या व्यक्ति बहुत जिद्दी होता है, दूसरे की बातों से वो नहीं करेगा, तो ज़रूरत ही नहीं है ना दूसरे की बात को सुने, दूसरे को बताएं, दूसरे को समझाएं, ज़रूरत क्या है। आप खुद से निर्णय लीजिए, कहीं गलती हो गई तो सुधार लीजिए उसको। इतना बड़ा विषय नहीं है कि आप उसको उसके लिए 10 गलतियां और करें या जीवन भर गलती करते रहें। कई बार तो जीवन भर व्यक्ति गलती करता ही रहता है, वो ऐसी ऐसी उसमें फंस जाता है, भंवर ऐसे अपने वो चारों तरफ जाल को बुन लेता है कि चाह करके भी उस जाल से निकल नहीं सकता। ऐसा ताना बाना अपने चारों तरफ बुन लेता है, सब कुछ उलट फेर करके रख लेता है अपना। और वो भी किस कारण से? सिर्फ दुनिया दिखावे के चक्कर में। दुनिया दिखावे के चक्कर में व्यक्ति जो रहेगा वो निश्चित रूप से परेशान होगा। उसको बहुत समय पर बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो ज़्यादा दिखावे के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपनी दुनिया बदलने चलें, दुनिया बदलिए, निश्चित रूप से बदलिए। अपने सपनों को बड़ा कीजिए। अपने जो आपकी जिस 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 भी ऑर्बिट में हैं आप, जिस भी आप सामान्य क्लास को बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, हाई क्लास को बिलोंग करते हैं, लेकिन हर क्लास को बिलोंग करने के बाद कुछ शेष रह जाता है। तभी तो व्यक्ति जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए फिर भी काम कर रहा होता है। क्यों? ऊंचे जितने आप आगे गए फिर आपके सामने कुछ और नई चीज़ें आ जाती हैं जिनको कि आपको फेस करना होता है, उनको उन पर काम करना होता है। काम करेंगे कैसे? वो काम तब कर पाएंगे जब आप अपनी सोच में कुछ लेकर के आएंगे, सोच के अंदर बदलाव लेकर के आएंगे। बदलाव नहीं किया तो कुछ बदलने वाला नहीं है। वही चीज़ें, वही ज़िंदगी, वही सब कुछ चलता रहेगा। बदलाव करना ही पड़ेगा, गलती को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। बिना करे आगे बढ़ ही नहीं सकते और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। यदि आपने वो एक गलती की और फिर दोबारा भी गलती करने चल दी तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? पता है, सारी चीज़ें समझ रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें उसके ऊपर डाल करके उसको झुठलाने की कोशिश भी कई बार कर देता है व्यक्ति। चीज़ें सामने दिखाई दे रही हैं, उसको झुठला रहा है। झुठलाने से क्या हो जाएगा? सच्चाई बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। सच्चाई का सामना करना पड़ता है, फिर उसको फेस कीजिए। जो है, जैसी चीज़ है, जो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। बदलाव लाना पड़ेगा। बदलाव क्या लाना पड़ेगा? अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब गलती मत कीजिए, अब आगे बढ़िए। तो वहाँ पर निर्णय आपको जो भी लेना है, जिस काम से रिलेटेड लेना है, पैसे से रिलेटेड लेना है, परिवार से रिलेटेड लेना है, सुनना पड़ता है। बहुत बार परिवार के अंदर बैठे हैं आप, तो वो 5-10 लोग बैठे, 10 लोग अपनी अपनी राय अपनी अपनी तरीके से दे सकते हैं, लेकिन आपकी राय उस व्यक्ति के बारे में कैसी है, जिस व्यक्ति के विषय में आप निर्णय देने जा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं मायने रखती है कि आप उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखता है और आप उसको अपने लिए कैसा मानते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति हर एक के लिए अच्छा नहीं हो सकता, हर व्यक्ति हर एक के लिए बुरा भी नहीं हो सकता। तो हर व्यक्ति के लिए कुछ भी कह पाना मुश्किल होता है। आपकी राय उसमें महत्वपूर्ण है, तो आपको अपने निर्णय अपने हिसाब से करना चाहिए। एक उम्र आ जाती है जहाँ आपको निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। एक उम्र ऐसी होती है जहाँ पर आपको दूसरों के निर्णय पर काम करने की आवश्यकता होती है। जैसे हम कहते हैं कि जो हम कहते हैं 16 से लेके और जो 30 साल का समय, वो तो व्यक्ति को अपनी एजुकेशन पर ही देना चाहिए, अपने ग्रोथ पर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ उसके डिसीजन ही काम करेंगे। दूसरों से वो राय ले सकते हैं, वो काउंसलिंग कर सकते हैं, दूसरे से किसी काउंसलर के पास जाकर के उसकी काउंसलिंग को सुन सकते हैं, अपने हिसाब से उनकी बातों अपने फ्रेम में लाकर उन बातों पर सोच सकते हैं कि जो बताई गई हैं बातें कितनी सही और कितनी गलत हैं। उन सबको समझ करके अपने भविष्य का निर्णय कर सकते हैं।
क्योंकि आपके भविष्य की नींव इन्हीं 14 साल के अंदर रखी जानी है। वैसे ये उम्र 16 से 35 की है, लेकिन और भी बहुत सी चीज़ें बीच में आ जाती हैं जिनको ज़रूरत है कि यदि आप पोस्टपोन कर सकते हैं तो पोस्टपोन कर दीजिए, नहीं कर सकते तो 30 साल तक की एज एक ऐसी एज है जहाँ पर आपको फाइनेंशियली और एजुकेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। क्योंकि इसके बाद जो चूक हो जाती है, यदि इस टाइम में चूक हुई तो बहुत लंबा समय खिंच जाएगा, जब आपके जो जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी पद को प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी मान लीजिए आप किसी भी काम को करना चाहते हैं, वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब आप सेकंड व्यक्ति को अपने साथ जोड़ लेते हैं, यानी अपने किसी लाइफ पार्टनर को अपने साथ जोड़ लेते हैं, आप उसके निर्णय को सुनने लगते हैं, बहुत सारा समय उसको देने लगते हैं, आपकी जो योजनाएं हैं, आपका जो काम है, उससे कहीं ना कहीं भटकाव की स्थितियाँ बनने लगती हैं। पहले ही पारिवारिक जिम्मेदारियाँ कुछ होती हैं, पेरेंट्स के प्रति, बहन के प्रति, भाई के प्रति, और यदि आपने लाइफ पार्टनर भी उसी उम्र में चुन लिया और आप सेटल भी नहीं हुए, तब आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। ये आप मतलब आपने अपने दरवाजे को अपने हाथ से बंद कर दिया कि अब मैं कभी खोल के देख ही नहीं सकता। यानी एक स्थिति ऐसी आ जाती है जहाँ व्यक्ति ने अपनी एजुकेशन पूरी नहीं ली, अपना भविष्य का सही नींव नहीं रखी, और दूसरी तरफ दूसरे किसी व्यक्ति को जोड़ करके अपने रास्ते पर चल दिया, अपना एक नया रास्ता बना लिया और सोचा इसको भी चला लूँगा और मैं इसको भी चला लूँगा। यदि आप सेटल हो गए हैं, आप एक अच्छी पद पर पहुंच गए हैं, आपकी पूरी एजुकेशन हो चुकी है, तो फिर आपको फैमिली बनाने में दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो निश्चित रूप से पहले इनको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय जो चूक हो जाती है वो लाइफ में बहुत मायने रखती है। कभी कभी ये कहा जाता है कि आ, बहुत आगे के लिए युवा अवस्था को नहीं खोना चाहिए, युवा अवस्था को खोना नहीं चाहिए, लेकिन सबसे युवा अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या भटकाव सबसे महत्वपूर्ण है? यदि यही उम्र है जिसमें भटक गए तो फिर आप कभी संभल नहीं सकते। तो संभलना तो इसी उम्र में है ना। यदि इस उम्र में नहीं संभले तो संभलेंगे किस उम्र में? आप मनोरंजन करेंगे किससे? मनोरंजन के लिए तो पैसा भी चाहिए और परिवार भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन सब लोग तो आपसे तभी जुड़ेंगे जब आपके पास कुछ होगा। कुछ होने से मतलब आप आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, आप पद से अच्छे पद से जुड़े होंगे, आप अच्छी पर्सनैलिटी के होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा, लोग जुड़ते हैं। आपके चेहरे पे खुशियाँ बोलने लगेंगी तो लोग जुड़ेंगे, आपके चेहरे पर उदासीनता होगी, लोग आपसे दूर हो जाएंगे। बेशक आपने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन ये समाज है, यहाँ लोग हंसते हुए चेहरों के साथ चलना पसंद करते हैं। इसलिए, और ये हंसी मूल रूप से किस कारण से हंसी, प्रसन्नता, भाई बाहर से आप जाहिर कर सकते हैं, लेकिन मूल रूप से प्रसन्न होने के लिए ज़रूरी है कि आप अंदर से ठोस बने। और अंदर से ठोस कब बनेंगे? जब आपकी एजुकेशन अच्छी है, जब आपको आपका इनकम का सोर्स पक्का है, आपकी फैमिली एक अच्छी तरीके से, आप ये सोचना कि नहीं मेरी पत्नी को क्या ज़रूरत है, मैं कर रहा हूँ तो, अरे आप कर रहे हैं अच्छी बात है, उनको भी अपने पैरों पे खड़े होने दीजिए। ये संसार में बहुत ज़रूरत है कि हर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो। बहुत सारी से चुनौतीपूर्ण जो है समय ज़िंदगी में आते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बहुत कारण बन जाते हैं। कभी कभी लोग जाने से करते हैं, कभी कभी अनजाने से करते हैं, लेकिन बहुत सारे उतार चढ़ाव ज़िंदगी के जिसका पता नहीं है व्यक्ति। और पैसा तो कभी वो है ही नहीं ना। आप यदि इनकम हो रही है 1 से 2 व्यक्ति के लिए तो अच्छी बात है। दूसरी बात, खाली रह कर के व्यक्ति करेगा क्या? व्यर्थ की बातों में इधर उधर भटकेगा। यदि वो समय पर अपने काम को करेगा तो निश्चित रूप से उससे फ़ायदा ही होगा। और लगता है कि कहीं कोई चीज़ गलत है तो ठीक है भाई, यदि सामने वाला गलत बाद में हो तो अभी हो गया, ठीक है भाई, कम से कम पता लग गई ना कि सामने वाले का कि ये कैसा है। हुआ
नुकसान हुआ, निश्चित रूप से होता है। कई बार जब लोग व्यक्ति धोखा देने वाला मिल जाए तो हो जाता है नुकसान, लेकिन इसका मतलब फिर कम से कम आपके पास टाइम है। आपको सोचना चाहिए, अच्छा हुआ कि इस उम्र में बात समझ में आ गई। लेकिन बिना वजह शक मत कीजिए कि बिना वजह ही शक किए जा रहे हैं। एक व्यक्ति जब बाहर निकलता है उसको 10 लोगों से मिलना पड़ रहा है, ज़रूरत ये ज़रूरी नहीं है कि वो किसी कोई ख़ास वजह से ही मिल रहा हो, तो इसलिए उन शक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपको लगता है कि कोई परिणाम ही गलत आ गया तो भी ठीक है, उसके लिए फिर इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो चीज़ आज नुकसान हुआ है वो कल भी हो सकता था। अच्छा है कि वो आज ही नुकसान आपने देख लिया, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता व्यक्ति कहीं भी जाए, यदि सही है, यदि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो दुनिया में कहीं भी होकर के आ जाए व्यक्ति लौट करके अपने परिवार में आता है, अपने परिवार को ही खुशियाँ देता है, अपने परिवार को ही बढ़ाना चाहता है, अपने बच्चों को बढ़ाना चाहता है, बच्चों की बदलती तस्वीर देखना चाहता है, अपने परिवार के बदलता हुआ रूप देखना चाहता है। लेकिन विश्वास व्यक्ति को करना पड़ता है। लेकिन विश्वास कीजिए, अंधविश्वास मत कीजिए, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो धन्यवाद, आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ, और फिर वापस से कहूँगी कि निर्णय लेना है तो निर्णय अपने आप लेना सीखिए, ताकि आपके निर्णय ज़्यादा से ज़्यादा सही हो सकें और आप अच्छे परिणाम को जान करके अच्छी योजनाओं पर काम कर सकें। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।